Hey guys, welcome to Techedora. I am Nivedita and in this video we are going to solve find k closest elements. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक एरे इंटीजर दे रखा है और इंटीजर k एंड x दे रखा है. ओके हमें क्या करना है, फाइंड करना है k क्लोजेस्ट इंटीजर्स टू x. अब ये हम फाइंड कैसे करेंगे. सपोज आपके पास दो इंटीजर a एंड b है. अगर a माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो लेसर है b माइनस एक्स का, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका a क्लोजर होगा x के. ओके अगर आपका डिफरेंस दोनों का सेम होता है तो हम देखेंगे कि a लेसर अगर b से है तो उस केस में a आपका क्लोजर होगा. ओके तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसे प्रायोरिटी क्यू हिप की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. ओके हम पैटर्न फाइंड करेंगे. यहाँ पे अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है एक पॉइंट. समझ लो ये एक पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट मान लो इसको. इस सेंटर पॉइंट से बेसिकली आप यहाँ पे डिस्टेंस है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, डिस्टेंस जो होगा ना, वो इसका डिफरेंस होगा. ओके तो जितना कम डिफरेंस होगा उतना एक्स के क्लोज़र होगा, है ना. तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो पैटर्न था इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा है उस पैटर्न पे आता है नहीं आता है, सिमिलर पैटर्न हमें मिलता है या नहीं मिलता. तो पहले तो यहाँ पे आपको के दे रखा है कि के क्लोजर है, यहाँ पे के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स चाहिए इसको. ठीक है के आपको मिल गया. अब यहाँ पे क्लोजेस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे हमें मिल जाए. अगर हमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे मिल जाए, के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे मिल जाए तो हमारे लिए क्या होगा, ये फाइंड करना इजी होगा. तो के भी आ गया, स्मॉलेस्ट भी आ गया, है ना. यही है ना, जितना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उतना वो एक्स के नियर होगा, है ना. तो यहाँ पे आप कौन सा हिप यूज़ करोगे, मैक्स हिप यूज़ करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे के स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करके देना है, एलिमेंट्स करके देना है जो कि क्लोजेस्ट होगा बेसिकली. तो आप ये किस बेसिस पे करोगे, डिस्टेंस के बेसिस पे. और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस फाइंड करेंगे दो एलिमेंट्स के बीच के, एक्स और जो भी एलिमेंट है आपका एरे में दे रखा है. ओके तो यहाँ पे आप मैक्स हिप का साइज़ कितना लोगे, यहाँ पे लोगे आप 4 फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए. ठीक है अब यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें एलिमेंट चाहिए. तो डिस्टेंस के साथ साथ हमें एलिमेंट भी ध्यान रखना होगा. इसके लिए हम जो यहाँ पे स्टोर करेंगे ना इस प्रायोरिटी क्यू में, वो पेयर के फॉर्म में करेंगे. तो पेयर में क्या होगा, इस पेयर में क्या होगा, पहला तो डिफरेंस होगा और जो एक्चुअल एलिमेंट होगा वो होगा. तो डिफरेंस के बेसिस पे आप जो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में जो एलिमेंट्स आप स्टोर करते हो ना, वो जो सॉर्टिंग होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे होता है. जब फर्स्ट एलिमेंट आपका इक्वल होता है तब वो सेकेंड एलिमेंट के बेसिस पे होता है. तो सिंस ये आपका क्या मैक्स हिप है तो ऊपर आपका क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट होगा. ओके तो अब हम क्या करते हैं, ये 4 साइज़ का है, के इक्वल का साइज़ का है. तो हम पहले तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं एक्स से. 2 डिफरेंस है और आपका क्या है, एलिमेंट 1 है. तो यहाँ पे आपको क्या इंसर्ट करना है, 2 डिफरेंस 2 और यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट 1. तो ये इंसर्ट करना है, तो आपने क्या क्या कर दिया यहाँ पे इंसर्ट. ओके अब फिर से आपको क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करो. 1 डिफरेंस है और एक्चुअल एलिमेंट क्या है, 2 है. तो सिंस ये क्या आपका है, मैक्स हिप है, तो 2 1 ऊपर होना चाहिए, 1 2 उसके नीचे होना चाहिए. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको आप इंसर्ट करोगे तो 2 1 ऊपर होगा, 1 2 नीचे होगा. ठीक है अब डिफरेंस क्या होगा आपका, x और x 3 है और एलिमेंट 3 है. तो डिफरेंस क्या है, 0 है. 0 और 3 आपको इंसर्ट करने हैं इसमें. तो यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो 0 और 3 नीचे होगा, 1 और 2 उसके बाद होगा और फिर 2 और 1 यहाँ पे होगा. ओके यहाँ पे अभी तक 3 एलिमेंट आप इंसर्ट किए हो, के 4 साइज़ का है तो 4 एलिमेंट हम करेंगे. तो हम यहाँ पे आए, 4 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1 है. फिर और ये एलिमेंट क्या है, 4 है, ये 4 है, तो ये ज़्यादा है. तो यहाँ पे जब आप स्टोर करोगे तो 0 3 होगा, 1 और देखो ये 1 और 1 सेम है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन होगा, ये होगा, क्योंकि 4
ग्रेटर है, तो 1 2 होगा, फिर 1 4 होगा, और यहाँ पे 2 1 होगा। अब ये 4 हो गया, 4 एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिया है। अब अगला एलिमेंट जब आप इंसर्ट करोगे ना, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि अगर क्लोजेस्ट चाहिए है ना, स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाला हो, तो उस केस में आप यहाँ पे टॉप एलिमेंट से कंपेयर करोगे। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, डिफरेंस आपका 2 है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी 2 है, राइट, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों के केस में आप क्या करोगे, इसको इंसर्ट नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता है कि ये अपना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ऑब्वियस होगा कि ये अगला आने वाला जो एलिमेंट है, ऑब्वियस है कि इस एलिमेंट से ग्रेटर होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंस ये आपको दे रखा है कि जो एरे है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगला जो भी आप इंसर्ट करोगे, सिंस फर्स्ट तो आपका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 1 आपको एक और दे रखा था ना कि अगर डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस अगर सेम रहता है तो ए और बी में कौन छोटा है वो डिपेंड करता है। सिंस ये आपका सॉर्टिंग है, तो पहले जो आपको मिला होगा सिमिलर डिफरेंस वाला, उसका जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो तो ऑब्वियस है कि आने वाले एलिमेंट से वो कम ही होगा, यानी 1 जो है ये 5 से तो कम ही होगा ना, बेसिकली ये है। तो ये आपका 4 है, फाइनली आपको मिल गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको निकालोगे, आपको निकालना है, निकाले तो फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे डिफरेंस है, बेसिकली आंसर में हमें क्या करना है, ये सेकेंड वाला करना है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे सेकेंड एलिमेंट, इसको बाहर निकालेंगे, इसका सेकेंड एलिमेंट 1 करेंगे, उसके बाद 4 करेंगे, इसके बाद 2 करेंगे या 3 करेंगे। अपने को ये सॉर्टिंग में नहीं दे रखा है, इसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट कर लिया 1 2 3 4। तो यहाँ पे सॉर्ट करोगे ना तो के लॉग के होगा इसका, ना कि एन लॉग एन होगा, ओके, क्योंकि इसका साइज आपका के अकॉर्डिंग होगा। तो फाइनली जो कम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, आप थ्रू आउट द एरे टावर्स करोगे, और इसमें जो प्रायोरिटी का जो होगा ऑपरेशन वो लॉग के का होगा, और प्लस के लॉग के करोगे तो दोनों में मैक्सिमम क्या होगा, ये है। तो बेसिकली आपका एन प्लस के लॉग के होगा, यानी एन लॉग के बोल सकते हो आप, ठीक है। और प्रायोरिटी की यूज़ कर रखे हो तो लॉग ओके आपका क्या होगा, यहाँ पे साइज होगा, हाँ, स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। तो अब हम क्या करते हैं ना, कोड देख लेते हैं। कोड में कुछ नहीं है, जैसे आपने क्या किया था, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट या के स्मॉलेस्ट करा था, सेम सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट आप स्टोर कर रहे होगे वो आप पेयर के फॉर्म में कर रहे होगे, ओके। तो हम आते हैं कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कौन सा हिप लेना है, हमें मैक्स हिप लेना है, तो हमने ले लिया मैक्स, और यहाँ पे पेयर ले लिया इंट इंट, ओके। अब हम थ्रू आउट द एरे ट्रैवर्स करेंगे, और हम क्या करेंगे, एक्स और एरे आई का डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लिया, और एक कंडीशन रखेंगे कि अगर पी क्यू का साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, तो हमें क्या करना है, पी क्यू टॉप का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी जो डिफरेंस जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, और करंट डिफरेंस से अगर वो ग्रेटर है, तो हमें क्या करना है, उसको हटा देना है, और यहाँ पे पुश कर देना है डिफरेंस, और एक्चुअल जो एलिमेंट है वो कर दिया। अदरवाइज हमें क्या करना है, पी क्यू में डिफरेंस और जो एक्चुअल एलिमेंट है वही पुश करना है, ओके। अब हम फाइनल आंसर लेंगे, पी क्यू का जो सारा एलिमेंट इसमें स्टोर करेंगे, पी क्यू का कौन सा एलिमेंट करेंगे, सेकेंड एलिमेंट, तो पी क्यू टॉप डॉट सेकेंड स्टोर करेंगे, अब पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे, जब तक कि आपका एम्प्टी नहीं हो जाता प्रायोरिटी क्यू। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर हमारा क्या चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे हम सॉर्ट कर लेंगे, और फाइनली आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।